as assistant professor on interim placement, Las Vegas University of Agriculture, Water and Marine Sciences. Completed 2 projects as a research associate, running 1 project as a PI, and second as a co-PI was accepted. So I have almost 31 publication, 22 as a first author, and impact factor more than 45. This is my 11th workshop, and this workshop is organized by QEC, and it's online workshop on plagiarism, Turnitin. So in first session, that is 10 a.m. to 10:40 a.m., we will discuss in the difference between the similarity index. I have just conducted a survey and a lot of confusion between the candidates about the similarity index and the plagiarism, some element characteristics that are used in plagiarism. And the question arises why people go towards the plagiarism. What type of strategies you should avail to avoid the plagiarism. And we will see the previously case that are reported as a plagiarism, and then how we'll write exactly from the source, that a citation, quotation, paragraph, or summary. In the survey, a lot of people told me that they are not used to about the commercial software that is known as Turnitin. So I will just tell the how to add a clause and how to check the assignment plagiarism. And then there will be 10 minutes break, and after that we will go to the software that is Turnitin, and we will check the assignments, how to include, and how to decide either this is the plagiarism or not. In first slide, let me discuss about the similarity index and plagiarism. In similarity index and plagiarism, there is a bit confusion. Plagiarism is stealing or kidnapping someone else's idea. प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि आप किसी का आइडिया जो है वो चोरी कर रहे हैं, आइडिया चोरी कर रहे हैं। इसके एग्जांपल ये है कि अगर एक साइंटिस्ट ने कहा है कि चांद के ऊपर हम सब्जियां उगा सकते हैं, वी कैन ग्रो द वेजिटेबल ऑन द मून, तो अगर किसी बंदे ने ये लिख दिया है कि भाई हम लोग जो है वो खीरे चांद पे उगा सकते हैं, और उसने उस बंदे का रेफरेंस नहीं दिया, तो ये टोटली उस बंदे का उसने आइडिया चोरी किया है, एंड दैट इज प्लेजरिज्म। आप कोई भी रिसर्च पेपर उठाएं, उसमें से आप किसी का जनरेटेड डाटा, किसी की टेबल्स, किसी की फिगर्स आप उठा लें, उसका डाटा उठा लें, दैट इज टोटली 100% प्लेजरिज्म। और प्लेजरिज्म जो है वो नॉट अलाउड इवन 1%। पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट द प्लेजरिज्म एंड सिमिलरिटी इंडेक्स। प्लेजरिज्म होता है किसी का डाटा चोरी करना, किसी का आइडिया चोरी करना, और सिमिलरिटी इंडेक्स जो है वो है सम वर्ड सेम टू सेम, जिसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब जहां पे भी आएगा लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मैराइन साइंसेस, आपकी एफिलिएशन इससे आएगी, ये सिमिलरिटी इंडेक्स में आएगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। So there is a big difference between the similarity index and plagiarism. Turnitin जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिमिलरिटी इंडेक्स देता है। जो भी रिपोर्ट आपके पास आती है वो सिमिलरिटी इंडेक्स रिपोर्ट होती है, वो प्लेजरिज्म रिपोर्ट नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिमिलरिटी इंडेक्स आपने डिसाइड करना होता है कि वो ये आपको बता देता है सॉफ्टवेयर कि ये सोर्स कहाँ से लिया गया। आपने देन डिसाइड करना होता है क्या ये सिमिलरिटी इंडेक्स है या प्लेजरिज्म है। टर्निटिन में एक ऑप्शन है जिससे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, मतलब आपको लगता है कि ये प्लेजरिज्म है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर लगता है सिमिलरिटी इंडेक्स है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। और सिमिलरिटी इंडेक्स बिटवीन 15 to 20% तक जो है वो अलाउ होता है। Similarity index or plagiarism जो है, these are commonly understand the same things, but in fact it is never in the case. दोनों डिफरेंट चीजें हैं। होपफुली आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, क्योंकि सर्वे में बहुत सारे कैंडिडेट को आइडिया नहीं था कि सिमिलरिटी इंडेक्स और प्लेजरिज्म में डिफरेंस क्या है। मैंने पहले ही बताया है कि सॉफ्टवेयर आपको सिमिलरिटी इंडेक्स देगा, आपने खुद मैनुअली उसको चेक करना है कि आइदर ये सिमिलरिटी इंडेक्स है या प्लेजरिज्म है।
एंड इवन नो सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट द प्लेजरिज्म। आपने खुद ही डिसाइड करना होगा कि ये प्लेजरिज्म है या सिमिलरिटी इंडेक्स है। जो टर्निटिन या टर्निटिन है या अदर सॉफ्टवेयर है, वो आपको लोकेट करने में हेल्प करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सिमिलरिटी इंडेक्स देंगे। उस सिमिलरिटी इंडेक्स या उस सोर्स में जाके आपने डिसाइड करना है कि आइदर ये जो आपका सोर्स है ये सिमिलरिटी इंडेक्स है या प्लेजरिज्म है। बाज़-औक़ात ये होता है कि हम लोग थीसिस सबमिट करा देते हैं HEC में या किसी रिपोजिटरी में, तो वो आपके अपने ही सोर्स के साथ सिमिलरिटी इंडेक्स शो कर रहा होता है। तो ये आपके पास अथॉरिटी है कि ये सिमिलरिटी इंडेक्स है, प्लेजरिज्म नहीं है। आप उसको रिपोर्ट में से एक्सक्लूड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम सेकंड सेशन में आपको मैं बताऊंगा। प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म की कोई प्रॉपर डेफिनेशन आज तक वर्ल्ड में रिपोर्ट नहीं हुई। प्लेजरिज्म इज समथिंग दैट किडनैपिंग द आइडियाज, मीनिंग्स और कुछ भी ऐसा विदाउट एक्नॉलेज द पर्सन। आप किसी का भी आइडिया, किसी के भी वर्ड्स, किसी का भी कुछ भी चोरी करनी है और उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज ना करें, तो ये चीज जो है वो प्लेजरिज्म में आती है। जैसे लोग क्या करते हैं, किसी का थीसिस चोरी कर लिया, किसी का रिसर्च प्रोजेक्ट चोरी कर लिया, किसी का डाटा चोरी कर लिया, तो वो सारा कुछ जो है वो प्लेजरिज्म में आता है। एकेडमिक कंटेक्स्ट में किसी का आइडिया, कंसेप्ट, वर्ड, स्ट्रक्चर को कॉपी करना और जो है उसको एक प्रॉपरली एक्नॉलेज ना करना, ये सारा कुछ जो है वो प्लेजरिज्म में आता है। एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेजरिज्म यूज वर्ड्स, आइडिया और वर्क प्रोडक्ट विदाउट एट्रीब्यूटिंग द सोर्स। जब भी आपने कोई बात करनी है एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर, आपने उसकी कोटेशन देनी है, आपने उसका सोर्स फाइंड आउट करना है और उसका सोर्स बताना है। मतलब अगर आप एक बात कहते हैं कि नमाज कायम करें, तो उसमें भी आपको कुरान हदीस का रेफरेंस देना पड़ता है, उसका सोर्स देना पड़ता है कि हम लोग नहीं कह रहे, ये हदीस के मुताबिक, कुरान के मुताबिक। कोई कहता है कि नहीं जी कुरान या हदीस में नहीं है कि आप नमाज कायम करें, तो आप उसका वो सोर्स देते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे वर्ड्स या मेरा आइडिया नहीं है, ये जो है ये इसका रेफरेंस है, ये इसका सोर्स है, ये इसका जो है वो आइडिया है। अब आइडिया आप कहीं से भी लेते हैं, आप किसी रिसर्च पेपर से लेते हैं, किसी समरी से लेते हैं, किसी पैराग्राफ से लेते हैं, किसी वेबसाइट से लेते हैं, तो आपको वो चीज़ें प्रॉपरली मेंशन करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं करते तो वो आपका जो है वो प्लेजरिज्म में आता है। जैसे कि आप मतलब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि लोग थीसिस लिखवा रहे हैं, पेपर लिखवा रहे हैं। कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो किसी और ऑथर ने लिखी हैं और क्लेम किसी और ऑथर ने किए हैं। ये सारे आइडियाज और सारा कुछ हम लोग आगे जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज के लोग प्लेजरिज्म क्यों करते हैं? पहला तो है कि इंग्लिश इज नॉट अवर नेटिव लैंग्वेज, ये हमारी कोई मदर टंग नहीं है, तो इसलिए हमें ये इशू होता है कि हम लोगों ने लिखना कैसे है, हमें राइट अप नहीं आता। इस वजह से हम मोस्टली गूगल पे सर्च करते हैं और मोस्टली डाटा हम कॉपी पेस्ट करते हैं। इग्नोरेंस ऑफ प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म की पॉलिसी का हमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कोर्सेज में कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है। बीएससी में जो अभी फाइनल सेमेस्टर में 7th सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है, वो रिसर्च एथिक्स के कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, साइंटिफिक राइटिंग है, उसमें मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत प्लेजरिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपने रिफ्रेज कैसे करना है, आपने प्लेजरिज्म होता क्या है, आपने साइटेशन, कोटेशन, वो सारा कुछ कैसे करना है। तो इसलिए लोगों में, रिसर्चर में, साइंटिस्ट में उनको आइडिया नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। लेक ऑफ रिसर्च मेथड स्किल। हुआ ऐसा था कि एक पेपर को मैंने 22 बार पढ़ा था, तब मुझे आइडिया हुआ था कि इस पेपर में वो उसने मेथोडोलॉजी कैसे यूज की है और वो कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद ही, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट डाटा कॉपी पेस्ट करके, कोई भी मेथोडोलॉजी हमने यूज करनी हो वो हम कॉपी पेस्ट करके उसमें डाल देते हैं विदाउट गिविंग साइटेशन और विदाउट रेफरेंसेस। अब नेक्स्ट है कि लेक ऑफ रेफरेंसेस, साइटेशन स्किल्स। अब हमें नहीं पता कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो एपीए रेफरेंस स्टाइल यूज कर रही है। एपीए के 6 to 7 वर्जन है, एपीए 1, एपीए 2, एपीए 3, एपीए 4, एपीए 6,
या IPA7 कौन सा। लोगों को आइडिया नहीं है कि वेबसाइट से आपने रेफरेंस कैसे कोड करना है, आपने पैराग्राफ से कैसे कोड करना है, आपने रिसर्च पेपर से, आपने थीसिस से। तो ये साइटेशन स्किल्स जो है वो नहीं होती कि रेफरेंस को प्रॉपरली साइट कैसे करना है। टाइम फैक्टर आ जाता है कि आपका जो है वो डेडलाइन आ जाती है कि विद इन 10 मिनट्स, विद इन 20 मिनट्स, और कल आपने जो है वो अपना सिनॉप्सिस और थीसिस जमा करवाना है, अपने पेपर जमा करवाना है। तो विदाउट नोइंग द प्लेजरिज्म हम जस्ट गूगल खोल के किसी का सेम टाइटल कॉपी पेस्ट करके हम लोग वो इंटरनेट से करके अपनी असाइनमेंट्स जब बना लेते हैं। लेक ऑफ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं कि BSMS लेवल पे स्टूडेंट इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि वो इस चीज़ को कर सकें। लेक ऑफ पेशेंस मीन कि वी आर इन हरी कि बस जल्दी से असाइनमेंट सबमिट हो। हम नहीं कि हमें 2 घंटे 3 घंटे बैठ के इसको पढ़ना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि भाई इसमें क्या। आजकल तो कंप्यूटर और इंटरनेट ने इसको मोर इजी बना दिया कि जस्ट यू विल गो टू द एनी वेबसाइट, एनी रिसर्च पेपर, कट और कॉपी द मटेरियल एंड जस्ट पेस्ट इनटू योर थीसिस और असाइनमेंट्स। सो नेक्स्ट है कि हम लोग इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं प्लेजरिज्म को। टू प्रमोट द स्टूडेंट जनरेट नेसेसरी स्किल्स, प्रिवेंट करने का यही है कि हम लोग स्किल्स डेवलप करें स्टूडेंट में। हम उनको छोटी छोटी असाइनमेंट्स दें, उनको 1-2 पैराग्राफ दें, उनको रिसर्च पेपर दें कि इसके एब्स्ट्रैक्ट को आपने अपनी वर्जिंग में लिख के आना है और अपने जो है इसका प्रॉपरली रेफरेंस कोड करना है। वर्ल्ड जो है आजकल एंड नोट रेफरेंस स्टाइल सॉफ्टवेयर है उसकी तरफ मूव कर रही है। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एंड नोट कंपलसरी कर दिया है अपने सिनॉप्सिस और थीसिस में। तो उससे ये होता है कि एटलीस्ट उनकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है कि डॉट कॉमा, फुल स्टॉप, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑथर नेम एयर ब्रैकेट में आएगा, इटैलिक होगा, बोल्ड होगा। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर खुद कर देता है। पैराफ्रेजिंग मतलब सिमिलरिटी इंडेक्स भी आपका नहीं आना चाहिए। आप प्रॉपरली सोर्स को साइट करें और उसके आइडिया को जो है वो चेंज करें और प्रॉपर एक्नॉलेज करें आपने जहां से भी जो भी डाटा कॉपी पेस्ट किया है और उसको रिफ्रेश किया है। वाई टू यूज अ डिफरेंस फ्री, इसका आसान सा तरीका ये है कि आप अपने असाइनमेंट्स बना लें और डिफरेंट प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर हैं। इसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मैराइन साइंसेज जो है वो टर्निटिन यूज कर रही है। तो टर्निटिन भी एक डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है जो सिमिलरिटी इंडेक्स को डिटेक्ट करता है और आपने फर्दर डिसाइड करना होता है कि ये प्लेजरिज्म है या सिमिलरिटी इंडेक्स है। प्लेजरिज्म इज अ पनिशेबल। प्लेजरिज्म जो है ये एक सीरियस क्राइम है इन द वर्ल्ड। प्लेजरिज्म सिर्फ ये नहीं है कि प्लेजरिज्म आपने जो है वो सिर्फ पेपर का या कंटेंट्स का आपने कोई भी चीज कॉपी पेस्ट की है वो प्लेजरिज्म ही होता है। एक मूवी का ट्रेलर है, जजमेंट है क्या, ये इंडिया वालों ने कॉपी किया है एक फ्रीलांसर के आइडिया से। आइडिया सेम, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, बस उन्होंने जस्ट बैकग्राउंड और बाकी चीजें चेंज करती हैं। ये भी प्लेजरिज्म में आता है। नेक्स्ट जो है ये चाइनीज बुक है, उन्होंने उसका जो है वो सिमिलर सिमिलर उन्होंने कॉपी की है और ये जो सिमिलर उन्होंने कॉपी की है इसमें टाइटल जो है वो उन्होंने सेम रखा है, बस उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। ये भी प्लेजरिज्म में आ जाता है क्योंकि आप प्रॉपरली एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि ये आपने चीजें या ये आपने मटेरियल जो है वो कहाँ से लिया है। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं प्लेजरिज्म के कि प्रीवियसली कहाँ कहाँ पे केस रिपोर्ट हो चुके हैं प्लेजरिज्म के, और जिन लोगों ने प्लेजरिज्म किया है उन्होंने इसको एडमिट भी किया। लाइक 80% ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजिकल रिकॉर्ड 36% ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। उसके बाद है प्लेजरिज्म जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट ही करें या टीचर ही करें। तो कुछ केसेस हैं जिनमें स्टूडेंट, इन द केस ऑफ लास्ट स्टूडेंट एंथोनी इन 1977, उसने 93 पेजेस का एक थीसिस सबमिट कराया था जिसमें से 47
पेजेस थे वो कॉपी पेस्ट थे। कॉपी पेस्ट के बाद उस बंदे ने उसका कोई रेफरेंस जो है वो कोट नहीं किया। रेफरेंस कोट ना करने के वजह से उसका थीसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया था और ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज में या कुछ हाँ ऐसा ट्रेंड होता है कि स्टूडेंट का थीसिस किसी दूसरे स्टूडेंट के थीसिस को दे दिया जाता है कि डाटा ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, टाइटल थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके डाटा ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये टीचर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। 2008 में एक ही टीचर के 26 में से 23 थीसिस जो है वो प्लेजराइज्ड और सिमिलरिटी इंडेक्स उसमें कंसीडर हुआ है। तो इसके बाद क्या हुआ, प्लेजरिज्म इज अ पनिशमेंट एंड ही वाज फायर्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। अब उसके बाद जो अभी रिसेंटली 2021 में पाकिस्तान से केस रिपोर्ट हुआ है, वो ये एक रिसर्च पेपर है। रिसर्च पेपर फ्यूल में वॉल्यूम 285 और फरवरी 2021 में पब्लिश हुआ है। नीचे इसका रेफरेंस भी दिया गया है। ये है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी। ये जो पेपर है इसमें आप बी ऑथर पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। इसमें है वाइस चांसलर ऑफिस ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान। इसमें वाइस चांसलर साहब का इसमें जो है वो कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज आ रही है? Yes, but it is. Yeah, we got your voice. जो है ना वो स्क्रीन शेयरिंग वीडियो खत्म हो गया, लेकिन मैं हम आपकी आवाज सुन रहा है। हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है सर? अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गई है डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं सर दोबारा चेक करता हूँ। अच्छा सर, इशू ये हुआ है कि पाकिस्तान का हम लोग बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो है वो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के नाम से एक पेपर सबमिट हुआ है और वो 2000 यार 2 मिनट सब्र करो, मैं बताता हूँ। 2 मिनट सब्र करो, मैं बताता आप क्या खैरियत? इशू ये हुआ है कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी स्क्रीन शेयर, please let me know when the screen is available on your desktop or Yes. Yes, we can see now. ये एक रिसेंट, काइंडली अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें प्लीज। अच्छा, इशू ये हुआ है कि अभी रिसेंटली एक केस रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान से ही रिपोर्ट हुआ है, जिसमें आप बी एफिलिएशन पे देख सकते हैं कि इसमें वाइस चांसलर ऑफिस ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान, इसमें वो 3 वाइस चांसलर साहब का भी नाम है इस पेपर में। और ये पोर्शन हाईलाइटेड हुआ है। इसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि दिस आर्टिकल प्लेजराइज पार्ट ऑफ द पीएचडी थीसिस ऑफ फर्रुख इकबाल, द पार्ट ऑफ द थीसिस वाज ऑलरेडी पब्लिश। ये उन्होंने जर्नल वॉल्यूम और उसका डिजिटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफायर डीओआई नंबर भी दिया हुआ है। और उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये जो पेपर हमने पब्लिश किया था ये ऑलरेडी कॉपी पेस्ट है और प्लेजराइज डाटा है। ये एक रीसेंट एग्जांपल है पाकिस्तान से फेब 2021 में जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने रिपोर्ट की है।
और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात भी है, और इसमें ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के भी 2-3 लोगों के नाम है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टीचर के ऊपर या जो भी सुपरवाइजर होता है उसके ऊपर कि आपने इसको थारोली चेक करना है कि आपका स्टूडेंट जो भी चीज लेके आ रहा है, क्या उसने नेट से डाउनलोड करके किसी के थीसिस से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, या कोई भी डाटा हो। तो बाद में जो है ये सीरियस पनिशमेंट हो सकती है। तो इट्स बेटर के अवॉइड करें और थॉरोली चेक करें अपने स्टूडेंट, अपने थीसिस, और कहीं पे भी कोई भी पेपर सबमिट कराने से पहले। नेक्स्ट ये है कि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि हम लोगों ने सोर्स में से साइटेशंस कैसे करनी है। साइटेशन में जब आप देखेंगे तो आपको कुछ मटेरियल मिलेगा जिसमें आपको कोई रेफरेंस पेपर मिलेगा, आपने उसमें से साइट कैसे करना है। किसी के कुछ लोग एजुकेशन से हैं, कुछ लोग इंग्लिश डिपार्टमेंट से हैं, तो उसमें मोस्टली कोटेशंस वगैरह यूज होती हैं। तो हम ने उस कोटेशन को कैसे, हम कोटेशंस किसी को चेंज नहीं कर सकते, तो हमने उस कोटेशन को प्रॉपरली साइट कैसे करना है। किसी भी पेपर का समरी या कंक्लूजन होता है, हमने उस कंक्लूजन को अगर हम अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं, अपने वर्ड में समराइज कर रहे हैं किसी पैराग्राफ को, तो हमने उसका प्रॉपरली रेफरेंस जो है वो कैसे देना होता है। सबसे पहले जो है वो है साइटेशन। अगर आपने, ये एक पेपर है, ये ओरिजिनल सोर्स है लेफ्ट साइड पे, उसका नीचे सोर्स भी मेंशन किया हुआ है। आपने अगर इसको प्रॉपरली अपने वर्ड में लिखना है तो नीचे आपने इसका रेफरेंस कोड करना है कि ये आइडिया या ये चीजें आपने इस पेपर से या इस रेफरेंस से कॉपी पेस्ट की हुई हैं। नीचे आपने उसका प्रॉपरली रेफरेंस मेंशन करना होता है। नेक्स्ट इज कोटेशन। अब क्वेश्चन ये था कि सिमिलरिटी इंडेक्स और कोटेशंस जो होती है उसको हम डबल कॉमास में इंसर्ट कर देते हैं, और ये आप जब प्लेजरिज्म रिपोर्ट या सिमिलरिटी इंडेक्स रिपोर्ट आपके पास आ जाती है तो आपने उसको काउंटर चेक करना होता है कि क्या ये प्लेजरिज्म है या सिमिलरिटी इंडेक्स है। जहां पे भी डबल कॉमास आए हुए हों दैट मीन इट इज कोटेशन। आप उसको एक्सक्लूड करेंगे, वो आपकी सिमिलरिटी इंडेक्स में काउंट नहीं होगा, वो आप उसको एक्सक्लूड करेंगे। वो कैसे होगा, वो नेक्स्ट सेशन में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि हम सॉफ्टवेयर में जाके हम उसको कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप किसी समरी को अपने वर्ड्स में लेते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट में से, तो जब आप उसको समराइज करते हैं तो यू नीड टू प्रॉपरली एक्नॉलेज दैट पर्सन कि आपने ये समराइज या ये आइडिया या ये वर्ड्स आपने पैराफ्रेज कहाँ से किए। उसके बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो यूज होते हैं सिमिलरिटी इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए, नॉट प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म हम लोग खुद डिसाइड करते हैं कि या क्या ये प्लेजरिज्म है या सिमिलरिटी इंडेक्स है। इसमें अथेंटिक है, टर्निटिन है, वेरीगाइड है, प्लेजरिज्म चेकर है। डिफरेंट कमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं जो लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड मेराइन साइंसेज यूज कर रही है, वो टर्निटिन यूज कर रही है। टर्निटिन के डिफरेंट एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। टर्निटिन आपको सिमिलरिटी इंडेक्स देता है और उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्लेजरिज्म है या नहीं है, दैट प्रिवेंट प्लेजरिज्म। विद इन 10 to 15 मिनट्स आप कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं कि किसी भी रिपोर्ट का, किसी भी थीसिस का, किसी भी पेपर का कि क्या इसमें कोई प्लेजरिज्म है या नहीं है। Teachers can let their students and evaluate to each other paper. आप टर्निटिन में फर्दर क्लासेस होती हैं, आप स्टूडेंट्स को आईडी पासवर्ड दे सकते हैं, आप डबल ब्लाइंड स्टूडेंट के नाम निकाल के एक दूसरे को दे सकते हैं कि भाई आप इसका प्लेजरिज्म मुझे चेक करके दे और मुझे बताएं कि क्या इसमें कुछ आ रही है या नहीं आ रहा है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट वर्ड्स व्हिच हैव बीन एडेड, डिलीटेड, और अगर आप उसमें कुछ चीज एडिशन डिलीशन करते हैं रिपोर्ट में, बाज लोग ऐसे भी करते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीज करने के लिए टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट कर देते हैं। जब आप कंट्रोल ऑल करके देखते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इतने आ रहे होते हैं जो कि हर डिग्री की या थीसिस की रिक्वायरमेंट होती है। टर्निटिन उसको भी डिटेक्ट कर लेता है कि इन्होंने कोई फॉल्सिफिकेशन या कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीजें, एक दो पैराग्राफ बार बार ऐड तो नहीं किए हुए।
ये आपको सोर्स बता देता है कि सोर्स कहाँ से लिया गया है और इसका इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब किस पेपर से, किस साइट से, किस वेबसाइट से इसको कॉपी किया गया है. Instructor as well as student both can upload assignments, paper और thesis. आप चेक कर सकते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स की फाइल सपोर्ट करता है. आप पीडीएफ में भी इसको कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं. ये सॉफ्टवेयर है, डेफिनेटली इट हैज सम लिमिटेशन. अब ये सिर्फ ऑनलाइन सोर्स को ही डिटेक्ट करेगा. अगर एक जर्नल है, लसबेला यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मैराइन साइंसेज, अगर उसके कंटेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो ये प्लेजरिज्म को शो नहीं करेगा. ये कहेगा कि भाई इट्स नॉट अ प्लेजरिज्म, इट्स नॉट अ सिमिलरिटी इंडेक्स, क्योंकि वो चीज ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है. ये टोटली सिर्फ ऑनलाइन डाटा को चेक करता है. इट हैज प्रॉब्लम. जब भी कोई मैथमेटिक्स फार्मूला, कोई फिगर्स हो कि आप उसमें ऐड कर देंगे, बेसिकली उसको सिमिलरिटी इंडेक्स या प्लेजरिज्म में आना चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट नहीं करता. आप कुछ भी उसमें इंसर्ट कर दें तो वो टेबल, पैराग्राफ और उन सारी की सेटिंग जो है वो टोटली चेंज कर देता है. और फिगर्स को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता कि आपने ये फिगर कहीं से कॉपी पेस्ट की हुई है या नहीं की हुई. That's not difference between the quoted material and original. आपने कोई भी डबल कॉमा उसमें कोटेशन ऐड की हुई है, वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा कि ये कोटेशन है या वाकई इसमें जो है कोई चीज है. टाइम इज ऑलमोस्ट 3 मिनट रहते हैं, तो अभी हमारे 10:40 से 10:50 पे ब्रेक टाइम होगा. उसके बाद हम सेकंड सेशन शुरू करेंगे. टर्निटिन को यूज कैसे करना है, उसमें असाइनमेंट्स कैसे बनानी है, और आपने डिसाइड कैसे करना है कि ये प्लेजरिज्म. जी 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 सर. एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब एक्चुअली इसकी टाइम लिमिट नहीं है स्पीकिंग की. अगर आप कंटिन्यू करना चाहें दैट विल बी फाइन. नहीं, ठीक है सर, अगर आप लोग फिजिबल हैं तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग. अस्सलाम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें, बस हो सकता है दूसरा किसी को काम अगर हम इसको चलो, खत्म करेंगे तो फिर दोबारा ठीक हो गया सर, ठीक हो गया. हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर फहीम साहब, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर, आई कैन हियर यू. जी जी. सर ऐसा है कि ये 10 मिनट्स ब्रेक जो है, ये अगर 10 मिनट्स ना सही इसको 5 मिनट्स कर लें. फैकल्टी मेंबर से मेरी रिक्वेस्ट है. कुछ इसमें हमने डॉक्टर साहब से बात करनी थी. अगर 10 मिनट्स ना सही इसको 3 मिनट्स एटलीस्ट आप लोग ले लें, अगर फैकल्टी मेंबर जो है इस पर राजी हो जाए प्लीज. इट्स ओके सर. सर कंटिन्यू रखे सर. कंटिन्यू रखना है. जी कंटिन्यू रखे. डॉक्टर फहीम साहब, आर यू फिजिबल? या सर, नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड. चलें ठीक है सर, इसको कंटिन्यू कर लें. मैं आपको व्हाट्सएप पे फिर मैसेज करता रहता हूँ, आप देख लीजिएगा. थैंक यू. चलें सर, मुझे व्हाट्सएप पर. आप ओके कर लें. ठीक है सर, ठीक. कंटिन्यू करें. प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर जो है वो लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मैराइन साइंसेस का क्वालिटी एनहांसमेंट सेल जो यूज कर रहा है वो टर्निटिन एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, वो यूज हो रहा है. बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि टर्निटिन होता क्या है, इसमें क्लास असाइनमेंट्स और चीज़ें इसमें कैसे करनी है. सर्वे में मोस्टली लोगों ने दो लोगों ने बताया है कि दे आर फेमिलियर विद द टर्निटिन और उनको यूज करना आता है. बाकी मोस्टली ने कहा है कि भाई उनको यूज करना नहीं आता. तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट बनाया गया है कि हम आपको बताएंगे प्लेजरिज्म और करना अपने टर्निटिन को यूज कैसे करना है. बेसिकली टर्निटिन एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर है. जब आप इसको ओपन करेंगे, इसकी वेबसाइट है turnitin.com. ओपन करने के बाद आपने जस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है, ये ऑफिशियल ईमेल आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा डायरेक्टर क्वालिटी एनहांसमेंट सेल से. अगर आपने अभी तक अपना ईमेल आईडी और टर्निटिन का पासवर्ड नहीं लिया तो काइंडली आप क्यूसी में परफॉर्मा सबमिट कराएं विद योर ऑफिशियल ईमेल आईडी. वो आपको जो है वो आपका आईडी और पासवर्ड दे देंगे जिससे आपने टर्निटिन में लॉग इन होना है.
लॉगिन होने के बाद जब आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे तो आपने इसमें क्लास ऐड करनी है। क्लास आप एमएससी की पढ़ा रहे हैं, बीएससी की पढ़ा रहे हैं, पीएचडी की पढ़ा रहे हैं, क्लास आपने ऐड करनी होती है और उस क्लास को आपने असाइनमेंट्स देनी होती हैं। वो जो असाइनमेंट्स होती हैं वो क्लास की आपने फिजिकली चेक करनी होती हैं। ये इंटरनेशनल रूल है कि जो भी असाइनमेंट सबमिट होगी आप सॉफ्ट में लेंगे और उसको चेक करेंगे कि इधर इसमें सिमिलरिटी इंडेक्स प्लेजरिज्म है या नहीं है। क्लास में फर्दर सेटिंग है कि आपने क्लास का नेम क्या रखना है। एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी है। एनरोलमेंट की इट्स टोटली योर ऑप्शन, आप कोई भी दे सकते हैं। 05192 इज माई रजिस्ट्रेशन नंबर, मैंने वो दिया हुआ है। सब्जेक्ट एरिया आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट लेवल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और क्लास एंड डेट आपको सेमेस्टर कब एंड हो रहा है। ये करने के बाद जब जो ही आप लोग सबमिट पे प्रेस करेंगे तो एक आपकी क्लास का एक आईडी जनरेट हो जाएगा। जब आपकी क्लास का एक आईडी जनरेट हो जाएगा तो आपने नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये स्लाइड्स मैं आप लोगों को ग्रुप में या ईमेल में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि बाद में अगर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाए तो आपके लिए इजी हो कि इन स्टेप को फॉलो करके आप स्टूडेंट की असाइनमेंट्स, प्लेजरिज्म, सिमिलरिटी इंडेक्स वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। आपकी क्लास जो है वो जनरेट हो गई है, एमएससी की क्लास। अब आपने इस क्लास में जो है वो फर्दर असाइनमेंट्स जो है वो ऐड करनी होगी। आप जस्ट एमएससी के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी वो होगी आपकी ऐड एन असाइनमेंट। यू आर इन द एमएससी क्लास और अब इसमें आप जो है वो असाइनमेंट्स जो है वो ऐड कर रहे हैं। ऐड असाइनमेंट्स पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट टाइटल जो भी आपने रखना है, पॉइंट वैल्यू है, इट्स टोटली ऑप्शनल, आप इसको रखें या ना रखें। स्टार्ट डेट, ड्यू डेट, एंड डेट ये आपने फर्दर खुद डिसाइड करनी है। इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है ऑप्शनल सेटिंग्स का। ऑप्शनल सेटिंग्स में आपने जो है वो कुछ चीजें माइंड में रखनी है। मतलब जो ही आप ऑप्शनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऑप्शनल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपने इनमें से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, आपने फर्दर इसको फॉलो करना है। मतलब अलाउ सबमिशन आफ्टर द ड्यू डेट, अगर आप ड्यू डेट मेंशन कर देंगे आपने क्लास में, आपने आप खुद भी उसको सबमिट नहीं कर सकते, या स्टूडेंट को अगर आपने अकाउंट दिया हुआ है तो स्टूडेंट भी आफ्टर ड्यू डेट वो सबमिशन नहीं करा सकता। सिमिलरिटी इंडेक्स आप चाह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट जनरेट हो जाएं या क्लास एंड होने के बाद सारे सिमिलरिटी इंडेक्स रिपोर्ट्स जो हैं वो इमीडिएटली जनरेट हो जाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सक्लूड बिब्लियोग्राफिक मटेरियल फ्रॉम सिमिलरिटी इंडेक्स और द पेपर इन द असाइनमेंट, थर्ड ऑप्शन। बिब्लियोग्राफी मीन रेफरेंसेस, क्योंकि रेफरेंसेस एज सच एपीएस स्टाइल है। एपीएस स्टाइल हर जगह पे एक ही पेपर का एज सच अवेलेबल होगा इंटरनेट सोर्स के ऊपर। अगर आप इसको इंक्लूड कर देंगे तो आपका सिमिलरिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा और वो सिर्फ रेफरेंसेस को मैच कर रहा होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने ऑनलाइन जो भी डाटा है उसके साथ उसने उसकी मैचिंग करनी होती है। तो आप एक्सक्लूड बिब्लियोग्राफी करेंगे। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन आपका ड्यू टू इट्स सॉफ्टवेयर बाजू का ये होता है कि ये उसको पिक कर लेता है, तो इसका मैनुअल मेथड ये है कि आप अपनी असाइनमेंट्स खोलेंगे या पेपर खोलेंगे, उसमें से जितने भी एट द एंड रेफरेंसेस हैं वो आपने सारे डिलीट कर देने हैं। डिलीट करने के बाद आपने फर्दर फाइल जो है वो पीडीएफ फॉर्म में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्म में वो आपने अपलोड करनी है, तब आपकी रिपोर्ट का जो है वो ओरिजिनल सिमिलरिटी इंडेक्स आएगा। एक्सक्लूड कोटेड मटेरियल फ्रॉम, जहां भी कोटेशन होगी, डबल कॉमास आएंगे, अगर आप उसको यस कर देंगे तो वो उसको एक्सक्लूड कर देगा, उसको सिमिलरिटी इंडेक्स में इंक्लूड नहीं करेगा। कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो लेस देन 1% होते हैं, तो वो उसको आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अलाउ द स्टूडेंट टू, आपने अगर स्टूडेंट्स को सब अकाउंट दिया हुआ है तो स्टूडेंट के ऊपर है कि वो जो मोस्ट चल रही है अचानक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है आपने सिलेक्ट करना है वो है सबमिट पेपर और असाइनमेंट 2। अगर आप इसको
वापस करो ये तो। रिपोजिटरी में कर लेते हैं। अगर आप ने ये नो रिपोजिटरी सिलेक्ट करना है, रिपोजिटरी में एक दफा आपकी असाइनमेंट टर्निटिन पे सबमिट हो गई तो आप कहीं पे भी चेक करेंगे वो आपके अपने ही सोर्स से सिमिलरिटी इंडेक्स शो करेगी। अगर किसी लोगों ने चेक किया है तो वो एक चीज आ रही होती है 20% सिमिलरिटी इंडेक्स सबमिटेड, स्टूडेंट सबमिटेड ऑन HEC। तो बेसिकली वो आप लोगों का अपना ही सोर्स होता है, लेकिन उसमें किसी स्टूडेंट का कोई नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ नहीं होता। तो वो सोर्स जो है वो टोटली आपका जो है वो सिमिलरिटी इंडेक्स उसके साथ जो है वो इंक्लूड हो रहा होता है। आपने इस चीज कुल टिल्लो तन्ना दो। आपने इस चीज को जो है वो माइंड में रखना है कि सिमिलरिटी इंडेक्स में आपने नो रिपोजिटरी करना है, कि नहीं तो आप अगर अपना थीसिस भी चेक करेंगे तो ये रिपोजिटरी में सबमिट हो जाएगा। अगर एक दफा सबमिट हो गया तो इसको जो है वो एक्सक्लूड करना मुश्किल होता है। तो ये मेन की पॉइंट्स है, आपने इसको माइंड में रखना है कि आप इसको आपने ये नो रिपोजिटरी पे सिलेक्ट करना है। जो लास्ट ऑप्शन है वो है अनेबल ग्रामर चेकिंग यूजिंग E-rate टेक्नोलॉजी। टर्निटिन सॉफ्टवेयर आपको एक और फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि वो ग्रामर आपकी चेक करता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इज नॉट अवर नेटिव लैंग्वेज। वो ग्रामर चेक करने के बाद वो आपको फर्दर कुछ सजेशन दे देता है कि आप इस पैराग्राफ को या सेंटेंस को आप ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने इन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि स्पेलिंग, ग्रामर, यूजेज, मैकेनिक, स्टाइल सारा कुछ जो है वो एंड नोट की टर्निटिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि टर्निटिन खुद ही उसको जो है वो फर्दर करेगा। अब आपने असाइनमेंट्स जो है वो जनरेट कर ली है पेपर्स के नाम से, असाइनमेंट्स के नाम से। अब आपने क्या करना है इस असाइनमेंट्स में, अब आपने मटेरियल सबमिट कराना है कि आप मटेरियल इसमें कैसे सबमिट करा सकते हैं। तो जो एरो है मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है सबमिट के ऊपर। जब आप सबमिट के ऊपर आते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आती है कि स्टूडेंट जो है वो करंटली इनरोल्ड है या नहीं है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है और सबमिशन टाइटल क्या है। आपने थीसिस का या रिपोर्ट का या पेपर का आपने कॉपी पेस्ट करना है, स्टूडेंट का नाम, आपने सारा कुछ ये इंफॉर्मेशन आपने यहाँ फिल करनी है। उसके बाद आपने चेक किया हुआ है कि बिब्लियोग्राफी जो है वो एक्सक्लूड हो, कोटेड मटेरियल एक्सक्लूड हो। वो एक्सक्लूड बाजू का सॉफ्टवेयर ड्यू टू सम रीजन वो उसको एक्सक्लूड करता है, बाजू का नहीं करता। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप रेफरेंसेस जो है वो मैनुअली डिलीट कर सकते हैं। रेफरेंस मैनुअली डिलीट करके आप उसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप सिलेक्ट करें कि आपकी वो सोर्स फाइल कहाँ पड़ी हुई है। सोर्स फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आएगा अपलोड का। सोर्स फाइल जो आपने सिलेक्ट की है वो सिलेक्ट सक्सेसफुली हो गई है। अब आपने उस सोर्स फाइल को अपलोड करना है। जब आप उसको अपलोड करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी कि ऑथर नेम क्या है, असाइनमेंट टाइटल क्या है, सबमिशन टाइटल क्या है, फाइल नेम क्या है, साइज कितना है, पेजेस कितने हैं, टोटल वर्ड्स काउंट्स कितने हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं। वर्ड काउंट होता यह है कि किसी थीसिस की रिक्वायरमेंट होती है कि टोटल वर्ड्स इतने होने चाहिए, तो आपने इस चीज को जो है वो माइंड में रखना है। उसके बाद जो ही आप कंफर्म का बटन प्रेस करेंगे, बेसिकली ये आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट होगी है। नो इट्स टर्निटिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो आपकी जो है वो प्लेजरिज्म को चेक करेगा। कंफर्मेशन, कांग्रेचुलेशन योर सबमिशन इज कंप्लीटेड। उसके बाद आप असाइनमेंट बॉक्स इनबॉक्स में जाते हैं वहां पे चेक करने के लिए। अब असाइनमेंट इनबॉक्स में जब आए हैं तो आपने इसने ये बताया कि सिमिलरिटी इंडेक्स जो है ये 28% इसके साथ जो है वो शो कर रहा है। अब आपने फर्दर डिसाइड करना है कि ये 28% सिमिलरिटी इंडेक्स है, प्लेजरिज्म है या क्या चीज़ है। आप जस्ट ये सिमिलरिटी इंडेक्स या जो भी आपका वर्ड आएगा 28%, 30%, आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ओपन हो जाएगी टर्निटिन की रिपोर्ट जो आपने पेपर या असाइनमेंट जो है वो सबमिट करा। सबमिट करने के बाद अब ये सोर्स हैं जहाँ जहाँ से ये चीज़ें कॉपी हुई हैं।
अब ये फ्यूजेरियम एक टेक्निकल नेम है, ये इसने इसको जो है वो कॉपी किया हुआ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप फ्यूजेरियम सुलैनी को चेंज नहीं कर सकते, ये आपका सिमिलरिटी इंडेक्स में होगा, ये आपका प्लेजरिज्म में नहीं है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास आ जाएगा कि ये 28% है। नेक्स्ट आप जब 28% पे क्लिक करेंगे, 28% पे क्लिक करने के बाद ये सारा सोर्स आ गया है कि आपका जो 28% ओवरव्यू है ये किस किस जगह से कहाँ कहाँ से जो है वो कॉपी किया गया। यहाँ से सिंपल आप अपनी जो है वो प्लेजरिज्म रिपोर्ट डाउनलोड करके आपने सबमिट करानी होगी, या आपने काउंटर चेक करना होगा, या स्टूडेंट को मेल करनी होगी, किसी को मेल करनी होगी। यहाँ से आप लोग डाउनलोड के ऑप्शन में जाके इसको करंट व्यू में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऑल सोर्सेस, इस ये तो मैच ओवरव्यू है। मैच ओवरव्यू के बाद आप लोगों ने देखने होते हैं ऑल सोर्सेस। 28% से बिलो का जो ऑप्शन है ऑल सोर्सेस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये पेपर आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, सबमिटेड टू हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। होता है ऐसे है कि जो आपका एमएससी का या पीएचडी का थीसिस है वो एचईसी में जाता है। एचईसी में जब जाता है तो एचईसी उसको अपनी रिपोजिटरी में डिपॉजिट कर देती है। जब वो रिपोजिटरी में डिपॉजिट हो जाता है तो वो आपका प्लेजरिज्म आएगा, वो आएगा स्टूडेंट सबमिटेड ऑन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इतने %। ये फर्दर आपने डिसाइड करना है कि क्या ये वाकई इसके अपने थीसिस से लिया गया है या किसी और के थीसिस से सिमिलरिटी इंडेक्स जो है वो आ रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई स्टूडेंट के अपने थीसिस से है तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप इसको एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं? जस्ट आप ऑप्शन पे सबमिटेड टू हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड सोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली अब इसने सोर्स आपका एक्सक्लूड कर दिया। टर्निट सॉफ्टवेयर ने आपने खुद डिसाइड किया है कि ये सिमिलरिटी इंडेक्स है और ये स्टूडेंट के अपने ही थीसिस से है। थीसिस फॉर्म में या कॉन्फ्रेंस में कोई एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ये दो फॉर्म अलाउड होते हैं कि आप का ये डाटा अगर इन चीज़ों में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपने उस मटेरियल को एक्सक्लूड कर दिया। जो ही आपने वो 6% एक्सक्लूड किया है तो एक्सक्लूड करने के बाद ये रिपोर्ट ऑलरेडी उसने उसको रिड्यूस करना शुरू कर दिया है। उसने 28 से अब 27 पे जो है। अब जब आप उसको फर्दर इनबॉक्स में जाके चेक करेंगे तो टॉर्नेट सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली इसको 27 पे जो है वो रिड्यूस कर दिया है। इस तरीके से आप ही फर्दर डिसाइड करेंगे कि ये सिमिलरिटी इंडेक्स है या प्लेजरिज्म है। अगर प्लेजरिज्म है तो आप उसको एक्सक्लूड कर दें, आप उसको रिपोर्ट कर देंगे। अगर सिमिलरिटी इंडेक्स है तो आप स्टूडेंट को रिकमेंड करेंगे कि इसको रिफ्रेज करें, इसको पैराफ्रेज करें या प्रॉपर इसकी साइटेशंस दे। इसलिए सिमिलरिटी इंडेक्स जो है वो 15 to 19 to 20% अलाउ होता है किसी यूनिवर्सिटीज में कहीं पे भी। और जो प्लेजरिज्म है इट्स नॉट अलाउड इवन 1%। आप किसी का डाटा, किसी का आइडिया, किसी का प्रोजेक्ट कुछ भी आप जो है वो कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप कॉपी करेंगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये आइडिया आपने वहां से लिया है, ये उसका रेफरेंस है, मैंने इसको रिफ्रेश किया। It's all about the plagiarism software, or hopefully it will be clear the difference between the similarity index and plagiarism, and how to check the plagiarism, and why people go for the plagiarism, and what type of strategies you are going to avoid the plagiarism or similarity index. Any question or discussion session is open now. प्लीज पार्टिसिपेंट्स, आप आपके कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस सेशन तो प्लीज डॉक्टर फहीम, मोहम्मद फहीम इज देयर, सो प्लीज। जी वसीम साहब, शहजाद हैदर साहब ने। जी जी शहजाद हैदर साहब, अपना क्वेश्चन कीजिए प्लीज।
जी सर। Sure. Thank you, Dr. Saab. Very good and informative session this was. मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो लास्ट आपने कहा कि HEC का जो चीज़ HEC रिपोजिटरी में सबमिट हो जाता है और आप वहाँ से जाके देखेंगे, अगर आपका अपना थीसिस है या आपका अपना मटेरियल है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं. बट देयर इज समथिंग एल्स, जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ प्लेजरिज्म. तो सेल्फ प्लेजरिज्म भी मेरे ख्याल में उसको भी हमें अवॉइड करना होगा रादर देन कि हम उसको एक्सक्लूड कर दें. सर अगर आप HEC की पॉलिसी पढ़े ना, जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है, तो उसमें ये है कि आपका मटेरियल या थीसिस फॉर्म में पब्लिश होना चाहिए या आपका मटेरियल पब्लिश होना चाहिए कॉन्फ्रेंस में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में. अब सर इशू ये होता है कि आपने एक टेबल बनाई है, टेबल आपकी रिपोजिटरी में ऐड हो गई है, आप उस डाटे को चेंज नहीं कर सकते. जो आपके रिजल्ट हैं, टेबल्स हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते. आपको डबल वर्क करना पड़ेगा. आप थीसिस में अलहदा काम करेंगे और फिर उन्हीं वर्ड्स को, उसी डाटा को, उसी मटेरियल को अगर आप कोई रिसर्च पेपर बना रहे हैं तो आपको उसमें से दोबारा स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा. और कुछ टेबल्स ऐसी हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते. आपका सर्वे का डाटा है, आपका कोई और डाटा है, कुछ टेबलेटेड फॉर्म में है, टेबल फॉर्म में है. तो इस वे में ये रिलैक्सेशन दी गई है कि आप उसको काउंटर चेक करने के बाद आप उसको जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं. Okay, thank you, doctor. Any other question, please? सरफराज बिरोही साहब, आपको कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम फहीम साहब, डॉक्टर चंद्र डेटा में करवा देते हैं, कैसे उसके बाद आप पेपर अपना आप तो अपना एक्सक्लूड कर देते हैं ना डेटा, आप खुद चेक करें. अगर वो पेपर बना के भी जर्नल में भेज रहे हैं तो जर्नल वालों को आप क्या लिखेंगे कि ये आप एक्सक्लूड कर दें कि मेरा थीसिस HEC में सबमिटेड है? इसका क्या तरीकेकार है? सर एक जर्नल है, उसका नाम है IJOB, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी. जब आप उसमें पेपर सबमिट कराते हैं तो उन्होंने ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है रिपोजिटरी का. वो आपका पेपर रिपोजिटरी में सबमिट कर देते हैं. आप वहाँ पे पेपर सबमिट कराने के बाद आप दोबारा उसका प्लेजरिज्म चेक करें तो वो आएगा स्टूडेंट सबमिटेड ऑन HEC और आपके ही डाटे के साथ 100% सिमिलरिटी इंडेक्स शो कर रहा होगा. तो अगर वो पेपर रिजेक्ट कर दें तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि आप उस पेपर को कहीं और सबमिट नहीं करा सकते. मतलब आप इंटरनेशनली सबमिट कराएंगे तो वो आएगा स्टूडेंट सबमिटेड ऑन HEC. तो ये कोई रिकॉर्ड नहीं है कि स्टूडेंट सबमिटेड ऑन HEC के आपका ओरिजिनल है या नहीं है. एक दो केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें CC HEC को भी किया जाता है और जर्नल को भी किया जाता है. अब ये जर्नल की पॉलिसी है कि वो इसको एक्सक्लूड करे या ना करे. अगर कोई चीज रिपोजिटरी में ऐड हो गई है तो वो सिर्फ HEC के पास ऑप्शन है कि वो उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं. मतलब आपकी रिपोजिटरी में ऐड हो गया, आप HEC को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये मेरा पेपर या ये मेरा थीसिस जो है वो डिपॉजिट हुआ है, मैं ये पेपर सबमिट करा रहा हूँ, काइंडली आप अपने बैक एंड से टर्निटिन में उसको एक्सक्लूड कर दें. HEC अपने टर्न एक्सक्लूड करेगा तो वो आपका पेपर जहां पे भी जाएगा वो सिमिलरिटी इंडेक्स शो नहीं करेगा, क्योंकि HEC ने उसको रिपोजिटरी में से ही डिलीट कर दी. थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव आपका प्रेजेंटेशन था. इसमें एक और आपका सिमिलरिटी इंडेक्स और प्लेजरिज्म में से एक क्वेश्चन है कि हम जब न्यू आइडिया, फॉर एग्जांपल हम कोई आप साइंस के वो हैं, तो अगर हम कोई मटेरियल ऑफ मेथड लिखते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, समटाइम्स मॉडिफाइड करते हैं. वो क्या कुछ सेम एज इट आप लिख लेते हैं, जैसे कि सिमिलरिटी इंडेक्स में आपने 18 to 19% आपको अलो है, आप कर सकते हैं. क्या ये जो मटेरियल मेथड है ये सिमिलरिटी इंडेक्स में आता है या प्लेजरिज्म में आता है? ये थोड़ा सा आप डिफाइन करके बताएंगे. जी श्योर सर. सर किसी का अगर आप किसी का आइडिया लेते हैं, मतलब इन शॉर्ट किसी ने सर्वे किया है और उसने जो जो पैरामीटर यूज किए हैं, आप उसके पैरामीटर को यूज करके मटेरियल मेथड्स में वो चीज कर रहे हैं, या आप कोई क्वेश्चन या डेवलप कर रहे हैं जो एजुकेशन और
इंग्लिश वाले डेवलप करते हैं, आप उसमें लिखते हैं कि ये मटेरियल एंड मेथड्स या ये क्वेश्चनियर या ये मेथड्स हम यूज कर रहे हैं सरफराज इट ऑल विद सम मॉडिफिकेशन। आपने उस बंदे को एक्नॉलेज करना होता है। अगर आप उसको नहीं कर रहे तो दैट मीन कि ये आपका अपना जनरेटेड है, आपने उसको जो है वो खुद जनरेट किया है उस आइडिया को, उस चीज को। जैसे मैंने बताया था कि भाई अगर किसी ने ये आइडिया दिया है कि आप चांद के ऊपर जो है वो वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, आपने विद सम मॉडिफिकेशन ये लिख दिया है कि हम चांद के ऊपर खीरे ग्रो कर सकते हैं, तो आइडिया उस बंदे का है, आपको उसको प्रॉपरली मटेरियल मेथड्स में एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ब्रैकेट में उसको रेफरेंस देना पड़ेगा, शुरू में देना पड़ेगा। आपने विद सम मॉडिफिकेशन की कि हम ये चीजें कर सकते हैं, तो उसमें कुछ वर्ड्स यूज होते हैं कि फॉलोड बाय दिस विद सम मॉडिफिकेशन, या एक चीज होती है टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, दिस इज फर्स्ट रिपोर्ट या फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन पाकिस्तान, तो ये चीज होती है। जी कहीं साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल है मेरा। जिस तरह से ये केमिकल्स के नाम या कुछ इस तरह मशीनरी वगैरह के नाम मटेरियल मेथड में आ जाते हैं, या कुछ ऐसे साइंटिफिक वर्डिंग्स है, वो भी सिमिलरिटी इंडेक्स में और काफी बढ़ाते हैं, क्या ये इसका क्या हल है? हाँ जी सर, उसका ये है कि इस वजह से 15 to 19% अलाउड है सिमिलरिटी इंडेक्स, के कुछ चीजें ऐसी हैं। लसबेला कहीं पे भी पेपर सबमिट कराते हैं उसमें हमारी एफिलिएशन होती है लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड मैराइन साइंसेज, ये सिमिलरिटी इंडेक्स में आता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप सिमिलरिटी इंडेक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस ऐसे कर सकते हैं, मतलब कॉटन जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रही है, आप किसी का ये सेंटेंस कॉपी करना चाह रहे हैं, तो आप ये करेंगे कि जो कंट्रीज के नेम है उसकी ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग में लेके आएंगे, कुछ को आगे कर देंगे, कुछ को पीछे कर देंगे। टर्निटिन सॉफ्टवेयर बेसिकली डिटेक्ट करता है ऑनलाइन सोर्स को, अगर आप उसकी अरेंजमेंट, उसको पैराफ्रेज, उसको आगे पीछे कर देंगे, बेशक वो टेक्निकल वर्ड हो, तो वो उसमें जो है वो सिमिलरिटी इंडेक्स नहीं आएगा। बहुत स्टूडेंट्स तो ये भी करते हैं कि वो अपने थीसिस का सेव एज अ पीडीएफ करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं इमेज फॉर्म में। इमेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा उसको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इमेजेस को पेश कर देते हैं कि उससे इतनी आइडिया नहीं होता कि वो इमेज है या आपका जो है वो थीसिस है या टेक्स्ट है। जब आप उसको टर्निटिन पे डालेंगे तो टर्निटिन आपको 0% प्लेजरिज्म देगा, बेशक उसके साथ कुछ टेबल्स हैं, जैसे सर बता रहे थे कि टेबल के साथ किसी जर्नल में सबमिट हो गया है, तो अगर आप उस टेबल को इमेज फॉर्म में ले आएंगे तो सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट नहीं करेगा कि ये सिमिलरिटी इंडेक्स है या नहीं है। जी हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर। ये ऐसे ही है ना, जैसे जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी साहब सर डॉक्टर साहब जैसे पूछ रहे थे कि ना प्लेजरिज्म के बारे में ना, तो वो यही है कि जो आप मटेरियल जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे और रिफ्रेज नहीं करेंगे और रेफरेंस उसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो प्लेजरिज्म में आएगा। और कोई भी आइडियाज़ है या उसको आप या मटेरियल है उसको रिफ्रेज आप करके लिखेंगे तो वो सिमिलरिटी इंडेक्स में आएगा। ये सिंपल था, यानी कि ये प्लेजरिज्म और सिमिलरिटी इंडेक्स में मेरे ख्याल में ये डिफरेंस है जो सर बेशक आप रिफ्रेश कर लें, अगर आपने उसका प्रॉपरली साइटेशन या सोर्स का कोटेशन नहीं दिया तो वो भी आपका प्लेजरिज्म है। बेसिकली आप आइडिया चोरी कर रहे हैं। वो 2 इमेजेस मैंने शेयर की थी जिसमें बुक कवर था और दूसरा वो था कि जी 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 सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। मैं वही बताया कि रेफरेंस नहीं देंगे, रेफरेंस में क्या है, सोर्स ही है ना। जी जी बिल्कुल, अगर रेफरेंस जी सर आप रेफरेंस नहीं दे रहे तो आप मटेरियल चोरी कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं किसी का डाटा, तो वो फिर प्लेजरिज्म में आता है। Anybody have anything? Anyone else, please? जी जी
सर, डॉक्टर फहीम सर ने ये पूछना है कि मेरे में एक बात है कि जिस तरह ये वर्ड्स हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल वीट हो गया है, वीट का दूसरा नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, अगर ये रिपीट हो रहे हैं किसी थीसिस में और ये 10% से ज्यादा पे जा रहा है, तो जब मेरी थीसिस सबमिट हो रही थी तो हमने क्यूएसी को एक लिस्ट बना के दी थी वर्ड्स की, यानी वो वर्ड्स जिनको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं और उनको प्लेजराइज ना किया जाए या सिमिलैरिटी इंडेक्स में ना लाया जाए, तो इन पे यूज कैसे? मैम इशू ये होता है कि जो सिमिलैरिटी इंडेक्स वो है हमारा, क्यों तो वर्ड्स है जिनको सर आपकी आवाज नहीं आ रही? डॉक्टर साहब, जी जी मैम, गॉट द पॉइंट ऑफ डॉक्टर समरीन गुल का पॉइंट आपको क्लियर हुआ? नहीं सर, काइंडली रिपीट कर दें, आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही थी। अच्छा सर, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैम, आई कैन हियर यू क्लियर एंड नाउ। जी सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे वर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल या ट्रिटिकम एस्टिवम उसका अल्टरनेट है, ठीक है, ये नेम्स ऐसे नेम है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, हो रहे हैं जिसमें अगेन एंड अगेन, तो सबमिट कराते थे तो हम वर्ड्स को इग्नोर किया जाए और उसके बाद हमें जो है सिमिलैरिटी इंडेक्स रिपोर्ट दी जाए, तो वो ऑप्शन टर्नइट इन में कहाँ है, कहाँ मौजूद है, और क्या इस तरह करना ये ठीक है? नहीं ये अलाउ है? मैम इशू ये होता है ना कि जो आप बोटेनिकल नेम या टेक्निकल नेम की बात कर रहे हैं ना, जैसे आपने कहा है कि अगर एक सेंटेंस है द बोटेनिकल नेम ऑफ वीट इज ट्रिटिकम एस्टिवम, ये कहीं पे ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप इसको यूज करेंगे तो ये सिमिलैरिटी इंडेक्स में आएगा। अगर आपने लिख दिया कि द बोटेनिस्ट हैव प्रोवाइडेड द नेम टू द वीट एज ट्रिटिकम एस्टिवम, बात वही है, आप उसको रिफ्रेज कर रहे हैं, ब्रैकेट में आप रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो आपका प्लेजरिज्म नहीं आएगा। इसलिए 15 to 19% अलाउड होता है कि जो आपके वर्ड्स हैं आपके ये ऐड हो के 15 to 19% हो जाए। ये क्योंकि टोटली डिपेंड करता है, हमें जो है वो आइडिया नहीं होता कि प्लेजरिज्म क्या है, सिमिलैरिटी इंडेक्स क्या है, एचईसी वालों को भी इतना इंश्योर नहीं है, तो इसलिए टोटली बस हम लोग यही देखते हैं कि 18% से कम होना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि वर्ड रिपीट हो रहे हैं, कोटेशंस भी आ रही हैं, उसमें कुछ भी हो रहा है, बस हमारा कंसेप्ट, बेशक बाजू का ये भी होता है कि आपका सिमिलैरिटी इंडेक्स 60% आ रहा है, आपने उसको प्रॉपरली साइट किया हुआ है एजुकेशन केस में और इंग्लिश केस में, कोटेशंस है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो जो भी आपकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है टोटली डिपेंड ऑन हिम कि वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। इसलिए है कि ये प्लेजरिज्म सिमिलैरिटी इंडेक्स कंफर्म करता है, बाकी सिमिलैरिटी इंडेक्स है नहीं है प्लेजरिज्म है, ये ह्यूमन ने खुद डिटेक्ट करना होता है, खुद डिसाइड करना होता है, क्योंकि नो सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट द प्लेजरिज्म। तो ये वैसे कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये है कि भाई अगर क्यूईसी या एचईसी चाहे तो वो इस चीज को एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर उनको इन्फॉर्मेशन हो तो। मतलब एक वर्ड है ट्रिटिकम एस्टिवम बार बार रिपीट हो रहा है और वो जितना हमें अलाउड है सिमिलैरिटी इंडेक्स उससे ज्यादा जा रहा है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको कंट्रोल करने का कोई नहीं है तरीका? मैम उसका ये होता है कि ट्रिटिकम एस्टिवम आप एक जगह पे कंप्लीट लिखेंगे, बाकी आपको उसका एब्रिवेशन यूज करना पड़ता है T.एस्टिवम। तो उसका होता ये है कि बोटेनिकल नेम या टेक्निकल नेम एक या दो जगह पे यूज होता है, तो हर जगह पे थीसिस में बार बार यूज नहीं होता। अगर आपने करना है तो आप उसको T.एस्टिवम जाके आप उसको कीवर्ड्स में जाके या जो आपने एब्रिवेशंस दिए होते हैं थीसिस के स्टार्ट में, आप वहां पे मेंशन कर दें उसको, आप एंटायर थीसिस में से उसको एक्सक्लूड कर दें। ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर समरीन साहब, आपने अपना पॉइंट ले लिया? जी सर। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स प्लीज? आज हम ज्यादा तकलीफ देना चाहेंगे डॉक्टर मोहम्मद फहीम साहब को। सर कोई इशू नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सर। ओके फाइन, थैंक यू सो मच सर। कोई है एनीवन प्लीज अमंगस्ट आवर पार्टिसिपेंट्स?
आई थिंक एवरीवन क्लियर। तो अगर सब अपने कॉन्सेप्ट पे क्लियर हैं तो अब हम वाइंडिंग अप की तरफ जाएंगे प्लीज। So this is Arslan Naeem, Assistant Director QEC, and on behalf of QEC, first of all, we are very thankful to you, Dr. Fahim Sahab, for your time and a lovely session to define plagiarism and the difference between similarity index and plagiarism and other related things regarding this. And आपका बहुत जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो बस हमारा भी वाइंडिंग अप सेशन है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। योर सर जस्ट मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी तसव्वुर साहब आप बताएं। जी सर, ये सर जो हम QEC में रिपोर्ट जमा कराते हैं ना सर, सिमिलरिटी इंडेक्स के बाद औकात हमारा वो 18% होता है स्टूडेंट्स का। लेकिन उसका जो सिंगल सोर्स जो होता है वो अगर लेस ग्रेटर देन 5 होगा तो वो उसको हमें एक्सक्लूड करना, यानी कि उसको फिर डिक्रीज करना पड़ता है। तो ये सर मैं बताना चाहता हूँ कि वो सिंगल सोर्स भी लेस देन 5% हो, चाहे आपकी जो सिमिलरिटी इंडेक्स 18 ही क्यों ना हो। तो ये है कि सिंगल सोर्स लेस देन 5% होना चाहिए बस। सर लेस देन भी है लेकिन 5% को भी हम उसमें जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। जी सर 5% जो है वो सिंगल सोर्स जो है वो हम 5% को कंसीडर करते हैं और 19% तक एंड लेस देन 19% जो है हम सिमिलरिटी इंडेक्स रिपोर्ट को देखते हैं ओवरऑल को। तो थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन डॉक्टर सर। So we are going to wind up. Anyone else, please? I think सब okay हैं। तो मैं जैसे इसको वाइंड करना चाहता हूँ। This is Arslan Naeem, Assistant Director QEC. On behalf of QEC, first of all, we are very thankful to Dr. Mohammad Fahim Sahab for your time and lovely session to define plagiarism and difference between similarity index and plagiarism and other related things. And we are also very thankful to all respected participants to join this training session, and we hope that participants got some more knowledge regarding plagiarism and also similarity index report and the preparation regarding more things. And we will try our level best कि हम आपको मज़ीद updated subjects पर workshops और trainings और इस तरह कोई seminars दें और हम इसको मज़ीद बढ़ाएं। लेकिन क्योंकि मुल्क के हालात इस तरह हैं, हमें बहुत सी ट्रेनिंग्स अपनी जो है वो कैंसिल करनी पड़ी और उसमें जो है बहुत सी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग्स थी जिसमें हमारे इस्लामाबाद से काफ़ी लोग आने थे और वो 3 दिन की हमने बहुत बड़ी वर्कशॉप रखी थी। लेकिन इंशाल्लाह होपफुली वो जल्द हो जाएगी और हमारे फैकल्टी मेंबर्स उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। तो इसके अलावा जो है हमारी तरफ से जो मज़ीद है वो इंशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे, उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। आज से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह होपफुली हम उनको जल्दी देंगे। और डॉक्टर साहब आपके लिए इंशाल्लाह हमारे पास जो है थैंक्स के अलावा जो है ये है कि हम आपके लिए जो हमारे पास सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उनमें हम आपको शामिल करेंगे। और अगर आपका हमसे कोई क्वेश्चन है, अगर आपका हमसे कोई सवाल है तो प्लीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं और हम वैसे भी आपके सामने हैं। सर HEC की वेबसाइट पे जो पॉलिसी है प्लेजरिज्म की तो वो मैंने ग्रुप में शेयर कर ली है। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जो है एक दफ़ा थारोली चेक कर लें। और सर्वे का मकसद यही था कि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो प्लेजरिज्म सिमिलरिटी इंडेक्स के बारे में या टार्नेटिन के बारे में कितना है, ताकि मैं उस हिसाब से आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा उस चीज़ों में जो है ना लेके जाऊं। और इसके बाद अगर आप
चाहें तो आप दोबारा एक दफ़ा उस सर्वे को दोबारा भी जाके आफ्टर ट्रेनिंग आप उसको जाके देख सकते हैं, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और सेकंड जो लास्ट एक क्वेश्चन था वो ये था कि आप एक स्टूडेंट को ग्रुप में आप लोगों ने असाइनमेंट्स दी है, अगर उन्होंने सेम जो है असाइनमेंट बना के सबमिट कर दिया है कि वो प्लेजरिज्म होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली वो प्लेजरिज्म है, क्योंकि आपने उनको ग्रुप सेम असाइन किया हुआ है, आपने उनको टॉपिक डिफरेंट दिए हुए हैं, तो स्टूडेंट विल बी कमिटेड टू द प्लेजरिज्म। बाकी प्लेजरिज्म एचईसी की वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन है कि अगर आपके थीसिस से किसी ने कॉपी किया है तो आप उसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। जो अभी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का जो मैंने डाटा शेयर किया फरवरी 2021 का, तो जिसके थीसिस से सारा डाटा कॉपी किया गया, तो उसने रिक्वेस्ट किया एचईसी को और फर्दर उस जर्नल को, तो उन्होंने एक्शन लिया है और उन्होंने ये चीज मेंशन कर दी है कि ये थीसिस जो है ये ऑलरेडी, ये पेपर जो ऑलरेडी प्लेजराइज्ड है, हमसे गलती हुई है कि हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सके, तो ये पेपर इसमें से इसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो अगर इन केस आपके सामने ऐसा कोई केस आ जाए तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप अकॉर्डिंग टू द एचईसी पॉलिसी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो अब हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं सर? जी सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कोई डिस्कशन नहीं है तो गो अहेड प्लीज। हम तो कब से कह रहे हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है तो प्लीज कर लें, और अगर कोई वाइंडिंग स्पीच पार्टिसिपेंट की तरफ से देना चाहे तो प्लीज डॉक्टर फहीम साहब रिक्वेस्ट, आप जो रिकॉर्डिंग है वो आप ग्रुप में भेज देंगे। जी सर, रिकॉर्डिंग मैं प्रेजेंटेशन भी भेज दूंगा सर। थैंक यू सो मच। अगर आप प्रेजेंटेशन भेजेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा पार्टिसिपेंट्स के लिए सर। मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। और अच्छा पार्टिसिपेंट्स, जी सर, रिकॉर्डिंग के साथ प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा सर। मोहम्मद जान साहब, आप माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं, आपकी पिक्चर बड़ी प्यारी आ रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, कोई पार्टिसिपेंट की तरफ से अगर कोई एंडिंग स्पीच देना चाहे तो प्लीज यू आर ऑन। सरफराज साहब, अगर आप देना चाहें तो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स क्यूसी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर फहीम साहब, आप लोगों ने अरेंज किया। बहुत सारे काफ़ी हमारे उसमें थे क्वेश्चंस थे जो क्लियर हुए।